Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अ नोटिफिकेशन बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जी हाँ, यूपी एपीओ की वैकेंसीज बहुत समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि यूपी में भी कोई एग्जाम हो। अब तो सभी स्टेट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो योर वेट इज फाइनली ओवर। आज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें क्लियरली सब कुछ बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज हैं एंड किस तरह से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है। सो वी विल डिस्कस दिस ऑल इन डिटेल। सो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से ही फिलअप होना शुरू हो गए हैं। ओके, एंड जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ फी, जो आपकी ऑनलाइन फीस है उसकी लास्ट डेट 17th ऑफ मे एंड ऑनलाइन फॉर्म्स को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 21st ऑफ मे। तो आपके पास पूरा पूरा एक महीना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, बट आप अपना माइंड मेकअप करें और जल्दी फॉर्म को फिल कर दें। ओके, अब यहाँ पर डिटेल में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, फॉर्म को फिल करने का क्या प्रोसीजर है। बट पहले हम देखते हैं यहाँ पर फ़ी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस इस फॉर्म की कितनी रहेगी। सो देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो फीस है दैट इज ऑफ 100 रुपीज़ प्लस उसके साथ 25 जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। सो टोटल आपको 125 रुपीज़ में ये फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप SC ST के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो द फीस इज 65। सो देखिए, कुछ फीस भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, एंड देन वी कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज में यहाँ पर आपको कोई बाइफर्केशन नहीं दिया गया है कि जो ये टोटल यहाँ पर लिखा है केवल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज 44 कि टोटल 44 वैकेंसीज हम अनाउंस करते हैं कि अभी 44 सीट्स वेकेंट हैं। और आगे लिखा है कि विच मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और रिक्वायरमेंट, कि सर्कमस्टांसेस जैसे भी बनते हैं उसके बेसिस पर इसमें कुछ एडिशनल वैकेंसीज जोड़ी जा सकती हैं या कम की जा सकती हैं। बट यहाँ पर कोई आपको इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवीजन यहाँ पर नहीं दिया गया कि स्पेसिफिकली अनरिजर्व्ड कितनी सीट्स हैं या स्पेसिफिकली SC के लिए या ST के लिए कितनी सीट्स अलग अलग यहाँ पर नहीं बताई गई हैं। ओके, देन वी कम टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वही सिंपल आपके पास क्या होना चाहिए, लॉ डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मीन्स आपका जो लॉ है वो कंप्लीट हो गया हो। ओके, देन एज लिमिट के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो एज लिमिट है दैट इज फ्रॉम 21 टू 40। मीन्स आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर कुछ रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर दी गई हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। ओके, एंड देन यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, ये हमारे काम का इतना नहीं है। ओके, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप पहले प्रॉपरली ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। एंड देन देर आर सर्टेन अदर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, फोटोज और सिग्नेचर्स किस तरह से आपको अपलोड करने हैं उसका भी यहाँ पर प्रॉपर आपको फॉर्मेट और प्रॉपर साइज बताया गया है कि कितना साइज का फोटो आपका होना चाहिए। ओके, एंड यस देयर इज वन पॉइंट, इसको आप ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग, कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा
उसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हर जगह तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देखें कि लिखा हुआ है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे एंड फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन, अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपका 1/3 दैट इज 0.33 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो नेगेटिव मार्किंग का भी आप प्रॉपरली ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लाई होगी। ओके बाकी इस नोटिफिकेशन में एज इन कुछ सिलेबस के बारे में या कुछ और डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, बट एक बार ब्रीफली हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी तक सिलेबस चलता आया है दैट इज आपका देखिए पूरा अगर हम शुरुआत से देखें तो देयर आर 3 स्टेजेस जिसमें आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा, दैट इज प्रीलिम्स, देन यू हैव मेंस एंड देन उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। सो अगर हम प्रीलिम्स की ही बात करें, बिकॉज प्रीलिम्स पहला स्टेज है, जब आप वो क्लियर करेंगे तभी मेंस पर पहुंचेंगे। सो प्रीलिम्स एग्जाम आपका होगा ऑफ 150 मार्क्स। ओके एंड जो ये 150 मार्क्स हैं इसमें आपका दोनों सेक्शंस कवर होते हैं, दैट इज योर जीके एंड लॉ। सो 150 मार्क्स में ही आपका जीके एंड लॉ दोनों के पेपर्स आएंगे। ओके सो यहाँ पर आपको जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जो भी है, नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सभी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको पढ़नी होंगी। ओके एंड देन वी कम टू आर सेक्शन ऑफ लॉ। तो जो लॉ से रिलेटेड है यहाँ पर देखिए सिलेबस बहुत ही कम है, लेकिन जब लिमिटेड सिलेबस होता है तो चांसेस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ और डिटेल में पूछा जाए या मतलब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनाए जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर नहीं करने हैं। केवल आपसे पूछा जाएगा आईपीसी, देन योर एविडेंस, इसके अलावा आपका सीआरपीसी एंड योर फोर्थ सब्जेक्ट इज योर यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस। सो आपसे केवल ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ओके तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए ये चारों सब्जेक्ट्स और प्लस उसके साथ आपको जीके का जो पोर्शन है ये सभी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड कट ऑफ देखिए, अगर मैं एक एनालिसिस के बेसिस पर कहूँ तो जो यहाँ पर कट ऑफ है वो बहुत अच्छा खासा रहेगा कि जैसे 150 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर रहेगा प्रीलिम्स। सो आप 105 प्लस इस तरह से 105, 106 इस तरह तक कट ऑफ जो है पहुंच जाता है। सो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। ओके एंड देन उसके बाद आपका जो मेंस है वहाँ पर भी सेम यही सिलेबस रहेगा आपका। टोटल आपके 4 पेपर्स होंगे और 400 मार्क्स, यानी 100 नंबर का एक पेपर रहेगा। ओके सो 100 मार्क्स में आपका क्या होगा, फर्स्ट पेपर आपका रहेगा रिगार्डिंग जीके, उसके बाद आपका एक पेपर होगा रिगार्डिंग हिंदी एंड देन थर्ड पेपर आपका होगा दैट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड फोर्थ इज एविडेंस। इस तरह से आपके 4 पेपर्स रहेंगे और 400 मार्क्स। ओके एंड देन मेंस के बाद आपका 50 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। ओके सो ये हमारा एक ब्रीफली हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड अगर आप ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप डायरेक्टली जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। सो हम बहुत कुछ अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने उत्तराखंड एपीओ एग्जाम के समय उत्तराखंड पुलिस एक्ट को अच्छे से पढ़ा था, इसी तरह से हम यूपी पुलिस एक्ट डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे। सो काफ़ी कुछ हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड थैंक यू।